मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है। एक बंदे मोमिन का इस पर यकीन और ईमान है कि अगर वो न चाहे तो एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, और अगर वो चाह ले तो पहाड़ भी अपनी जगह से टल सकता है। कायनात में जिसको जो मिलता है खुदा ही देता है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता है। बेटा खुदा देता है, औलाद खुदा देता है, रिज्क खुदा देता है, हुस्न जमाल खुदा देता है। कुरान करीम में फरमाया गया, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो कुछ भी नेमत मिल रही है सब खुदा की तरफ से। एक मोमिन का यही अकीदा है कि कायनात में जिसको जो कुछ भी मिल रहा है खुदा दे रहा है। हम सिर्फ उसको मानते ही नहीं है बल्कि खुल्लम खुल्ला हम उसका एतराफ भी करते हैं और इजहार भी करते हैं। आप अगर कहें, हमारे मोहतरम नकीबे इजलास नाज़िमे जलसा तशरीफ फरमा है, अगर हम कहें कि आप इनके सामने सजदे में जाइए तो आप कहेंगे हजरत हमारे मजहब में ये जायज नहीं है। तो एक आम मुसलमान भी ये समझता है कि ये पेशानी सिर्फ एक ही के सामने झुकती है, किसी और के सामने नहीं झुकती है। लेकिन आप गौर करें कि उस खुदा के सामने आप सिर्फ अपनी पेशानी ही नहीं झुकाते बल्कि जमीन पर अपनी नाक भी रगड़ देते हैं। ये नाक का रगड़ना इस बात का एतराफ है कि ला माबूदा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। इस पर हमारा ईमान है, इस पर हमारा यकीन है। कायनात में जिसको जो मिलता है खुदा देता है, खुदा देता है। इसीलिए हम कहते हैं ला माबूदा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब वही सब कुछ देता है तो आदमी जिससे पाता है उससे मोहब्बत करता है। अभी आपको नाज़िम इजलास ने एक शायर के शेर को सुनाने के लिए खड़ा किया तो आपने उनको नजराना दिया, तो जाहिर सी बात है अगर वो पहचान कर लेंगे आपकी और कल कहीं दिन में आप मिल गए तो जरूर आपसे ताल्लुक हो जाएगा कि रात इन्होंने ही हमको नजराना दिया था। तो जब खुदा ही सब देता है तो अब इसका तकाजा है कि खुदा ही से मोहब्बत की जाए। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं ला महबूबा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा हमारा कोई महबूब नहीं है। चूंकि सब वही देता है तो अब जिसे मिले उसे चाहिए कि उसी से वो मोहब्बत करे। इसीलिए सूफिया ने फरमाया हमारा हकीकी महबूब अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। राज़िक वही है, खालिक वही है, मालिक वही है, सब वही अता करता है, उसके अलावा हमारा कोई महबूब नहीं है। लेकिन अब जब बात महबूब की आई तो बहरहाल कुछ न कुछ इसमें छुपा हुआ राज होगा, इसलिए कि मोहब्बत एक राज है जो सबके जहन में नहीं आता है। अब जब आपने दावा कर लिया कि हमारा महबूब हकीकी खुदा है और हम सिर्फ उसी से मोहब्बत करते हैं, वही हमारा महबूब है, तो अब जाहिर सी बात है जिसको आपने महबूब बनाया और मोहब्बत का दावा किया तो इस मोहब्बत ने कुछ तकाजा कर लिया।
इस मोहब्बत का कुछ तकाजा हो गया। मिसाल के तौर पर आप इस आबादी के रहने वाले हैं और इस आबादी में एक खूबसूरत मस्जिद है। आपने हमारे नकीब इजलास जो हम पर बड़ी मोहब्बतों के फूल निछावर करते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। इन्होंने आपने मस्जिद के ताल्लुक से नकीब इजलास से कहा, हजरत मुझे मस्जिद से बहुत मोहब्बत है, मैं मस्जिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हजरत ने फरमाया, अच्छा ठीक है, बहुत प्यारी बात है कि आप मस्जिद से बहुत मोहब्बत करते हैं। इत्तेफाक से ये ज़ोहर के वक्त मस्जिद में पहुंचे और आप भी मस्जिद में पहुंचे। देखा इन्होंने कि मस्जिद का पानी बह रहा है, टोटी खुली हुई है, पानी गिर रहा है और कोई वजू करने वाला नहीं है। अब आपने देखा कि पानी गिर रहा है, मगर आपने टोटी को बंद नहीं किया, आप मस्जिद के अंदर सीधे चले गए। हजरत वाला ने देखा और आपको बुलाया और बुलाने के बाद इन्होंने आपसे फरमाया कि जनाब, आप तो मुझसे कह रहे थे कि मुझको मस्जिद से बहुत मोहब्बत है, तो अगर आपको मस्जिद से मोहब्बत होती तो ये पानी जो गिर रहा है, कोई वजू करने वाला नहीं है, इस टोटी को आप बंद करके अंदर गए होते। इसलिए कि आपने दावा किया है कि मुझे मस्जिद से मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत की बुनियाद पर आपको टोटी तो बंद करके ही अंदर जाना चाहिए। लेकिन आपने फौरन जवाब दिया, क्योंकि आप भी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दयार में रहते हैं और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हिंदुस्तान में अपने जमाने के सबसे बड़े मुनाजिर थे। मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान की हैसियत से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जाने जाते थे, तो कुछ न कुछ फैजान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने नकीब इजलास से कहा, सुनिए हजरत, हमने जो दावा किया है हम अपने दावे पर अभी भी कायम है। हमने दावा किया था कि हम मस्जिद से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने ये कब कहा था कि मस्जिद की टोटी से मोहब्बत करते हैं? इसलिए अगर मस्जिद का पानी गिर रहा है तो हम क्या करें? हमारा दावा सच्चा है, इसलिए कि टोटी मस्जिद नहीं है, मस्जिद तो वो जगह है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। हम अपने दावे में सच्चे हैं, आप हम पर एतराज न कीजिए। अगर आपने ये जवाब दे दिया तो नकीबे इजलास भी खामोश नहीं रहेंगे, ये कहेंगे मैं पूरा जलसा चलाता हूँ और कौम को चराता हूँ, आप मुझसे इस तरह की मुनाजराना बात ना करें। सुनिए जनाब आली, मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर मस्जिद से मोहब्बत है तो मस्जिद की जितनी चीजें हैं उनसे भी आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये मोहब्बत का तकाजा है कि मस्जिद से जिस का ताल्लुक है उसका भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। हमने कहा बेशक आपकी बात सही है, तभी तो हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमारा दावा है कि हमारा माबूदे हकीकी सिर्फ खुदा है। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब हमने खुदा को अपना महबूब बनाया तो खुदा ने जिस को अपना महबूब बनाया उनसे भी हम मोहब्बत करें, यही मोहब्बत का तकाजा है। खुदा से मोहब्बत का तकाजा ये है कि खुदा जिससे मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत करें। खुदा महबूब है और खुदा के महबूब मेरे मुस्तफा है, इसीलिए हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसके सामने अपनी नाक को रगड़ते हैं और खुदा के महबूब से भी मोहब्बत करते हैं तो वहां खड़े होकर सलाम पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा। खुदा देता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए तो हम उसकी इबादत करते हैं, इसीलिए तो हम उसके सामने अपनी पेशानी झुकाते हैं। मगर बात इतनी ही पर खत्म नहीं हो जाती है। खुदा देता है, मगर जान लीजिए कि सबको जो खुदा की तरफ से मिलता है तो खुदा की बारगाह के कुछ महबूब हैं, कुछ खुदा के दुश्मन हैं। खुदा अपने दुश्मनों को भी देता है और अपने महबूबों को भी देता है, मगर किसके जरिया देता है इसको भी जानना पड़ेगा। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं और मेरे मुस्तफा दिलाते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है इसलिए हम उसके बंदे
बंदे हैं, नबी दिलाते हैं, हम इसको मानते हैं, इसलिए हम उनके वफादार कहलाते हैं। खुदा से हमको अगर कोई दिलाता है तो इस कायनात में सिर्फ एक जात मेरे मुस्तफा की है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, मगर नबी दिलाते हैं, इस पर भी हमारा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। और आदमी जिसकी खाता है उसी की गाता है। इसीलिए हम सरे शाम से अब तक नबी की गुनगुना रहे हैं। फर्क यह है, खाते सब मेरे नबी का है, सब नबी का खाते हैं। जो नबी से अदावत रखते हैं, नबी की तौहीन करते हैं, वो भी नबी ही का खाते हैं। बस फर्क ये है कि कोई जिस बर्तन में खाता है उसको हिफाजत से रखता है, और कोई खा करके उसी में सुराख कर दिया करता है। इमाम अहमद रजा ने इसीलिए फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गुर्राने वालों में नहीं हैं, बल्कि गुनगुनाने वालों में हैं। हम नबी की शान गुनगुनाते हैं, तभी तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, और नबी दिलाते हैं तो हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अब यहीं पर जब देने और दिलाने की बात आ गई तो खुदा ने दिया, नबी ने दिलाया, ये वली बीच में कहां से आ गया? कहां से आ गया? खुदा देता है, नबी दिलाते हैं, ये बीच में वली कहां से आ गए? तो अब उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक बुजुर्ग की बारगाह में। बस जल्दी से आप बस 10-5 मिनट जो वक्त बाकी है सुन लीजिए, फिर अगर कभी जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। मैं उड़ीसा के बारे में ये जानता हूँ कि यहाँ रात तक प्रोग्राम, रात में भी बहुत देर तक चलता है और मजमा खूब होता है, मगर मैंने आते कहा कि ये समझ में बात नहीं आ रही है, ये कैसा उर्स है, आज ये कौन सा इलाका है कि ये मंजर यहाँ पर है। तो हजरत वाला ने फरमाया, शाम से यही माहौल है, उर्स के नाम पर भीड़ भड़का तो लोग कर लेते हैं, मगर संजीदा गुफ्तगू और दीनी बातें सुनने के लिए अपना मिजाज नहीं बना पाते। ये बड़े अफसोस की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये सब के सब इल्म की कमी की बुनियाद पर हमको मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कि अगर हमें मकसदे उर्स मालूम होता तो आज ये हालत हमारी नहीं होती। हमने मकसदे उर्स को भुला दिया तो अपने आप को दूसरे रास्ते पर लगा दिया है। इसलिए आइए फिर उसी मकसद की तरफ जिसके लिए उर्स को हमारे बुजुर्गों ने कायम फरमाया था। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो देवबंदियों के भी पेशवा हैं, बल्कि उनके बहुत सारे मौलवियों के वो पीर और मुर्शिद हैं, उन्होंने उर्स के ताल्लुक से बहुत सारी कीमती बातें बताई। उन्हीं में से एक बात उन्होंने ये बताई कि उर्स कायम करने का मकसद ये भी है कि मुख्तलिफ सलासिल के मशाइख और उलमा एकजा हो जाएं और मजमा हो जाए। मजमा मुख्तलिफ उलमा की बातें सुन करके अपने ईमान में ताजगी पैदा कर ले। इसलिए कि जब तक के इल्म दीने मुस्तफा नहीं होगा तब तक आदमी के ईमान और अकीदे की हिफाजत नहीं हो सकती। बहुत अच्छा पैगाम। आप बताइए, 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबी इस दुनिया में जलवागर हुए। किसी एक नबी के बारे में बताइए माअज़ल्लाह जो बेइल्म रहा हो। किसी एक नबी के बारे में बताइए जो बेइल्म गुजरा हो। 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों में कोई नबी बेइल्म नहीं, एक भी नबी बेइल्म नहीं, बल्कि नबियों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम यह था
कि जब फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत को अल्लाह ने जाहिर करना चाहा तो ये नहीं फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, ये बहुत खूबसूरत हैं, बड़े हसीनो जमील हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही हैंडसम हैं, ये नहीं, बल्कि हजरत आदम के इल्म को फरिश्तों के सामने रखा और हजरत आदम से फरमाया अम्बेहुम बिअस्माए हाउलाए, ए आदम ये जितनी चीजें हैं इनका नाम बताओ। हजरत आदम ने सारी चीजों का नाम बता दिया और जब उनके इल्म का इजहार फरिश्तों के सामने हो गया तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब है आदम की फजीलत अगर फरिश्तों के सामने अल्लाह ने जाहिर की तो उनके हुस्न जमाल के जरिया नहीं बल्कि उनके इल्म के जरिया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म इंसान का जेवर है, सबसे हसीन जेवर का नाम इल्म है। अगर इल्म ना होता तो इस वक्त मैं इस कुर्सी पर विराजमान ना होता। अगर इल्म ना होता तो गांव का एक गिरा पड़ा आदमी जब हाफिज कुरान बन जाता है तो गांव का मुखिया भी उसी के कहने पे झुकता है और उसी के कहने पे खड़ा होता है। ये इज्जत किसके जरिया मिल रही है? उसी इल्म दीन मुस्तफा के जरिया मिल रही है। बहुत अच्छा पैगाम बॉस। इसलिए आप इस अहमियत को समझें, आप इस बात को समझें और जितने औलिया हुए किसी एक वली के बारे में आप नहीं बता सकते कि बेइल्म रहा हो। कोई एक वली बेइल्म नहीं। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाया, किसी जाहिल को अल्लाह ने कभी वली नहीं बनाया। वलियों के सरदार गौसे आजम को कौन नहीं जानता है। और अभी सैयद साहब के जरिया आपने बचपन का वाकया भी सुन लिया। तो क्या वो जा रहे थे बिजनेस करने के लिए? क्या वो बगदाद जा रहे थे पैसा कमाने के लिए? नहीं, बल्कि इल्मे दीने मुस्तफा के लिए जा रहे थे। वो गौसे आजम हैं मगर पहले उन्होंने इल्मे दीने मुस्तफा हासिल किया और फिर अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने तन मन धन की बाजी लगा दी तो रब्बे कदीर ने उन्हें गौसे आजम के मकाम पर फाइज फरमा दिया। कोई वली जाहिल नहीं। और आलिम के साथ तो लफ्ज आलिम लगा हुआ है। यहाँ कैसे बेइल्म आलिम हो सकता है? तो न कोई नबी बेइल्म, न कोई वली बेइल्म, न कोई गौस बेइल्म, न कोई कुतुब बेइल्म, न कोई मुहद्दिस बेइल्म, न कोई मुफस्सिर बेइल्म, न कोई आरिफ रब्बानी बेइल्म। और अगर वली के इल्म को देखना है, मुफस्सिर के इल्म को देखना है, मुहद्दिस के इल्म को देखना है, मुफ्ती के इल्म को देखना है, फकीह के इल्म को देखना है, साइंसदान के इल्म को देखना है, आरिफ बिल्लाह के इल्म को देखना है, तो सारी खूबियों के जामे इस जमाने में मेरे इमाम अहमद रजा की जात है, जिसे रब्बे कदीर ने इतना इल्म अता किया कि अरबों अजब में आज कहा जा रहा है मुल्के सुखन की शाही तुम तो रजा मुसल्लम के संत आ गए हो सिक्के में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ताजुल फुक़हा। कोई नबी, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल बेइल्म, बल्कि सच्ची बात यह है कि बगैर इल्म के आदमी सच्चा मोमिन भी नहीं हो सकता। सच्चा मोमिन भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। बगैर इल्म के आदमी सच्चा मोमिन भी नहीं हो सकता। और अगर मैं इसकी तफसील में जाऊं तो घंटों आपको मैं समझा सकता हूं, लेकिन आए दिन जो मसले पेश आते हैं उन मसाइल की रोशनी में मैं आपको सिर्फ एक बात बता करके और इसकी अहमियत आपके दरमियान रखना चाहूंगा। अभी कुछ रोज पहले की बात है, एक खतीब इमाम नेक हैं, अच्छे हैं, आलिम हैं, लेकिन देखिए मैं आलिम की बात कह रहा हूँ, बेइल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में
एक जुमला बोल दिया। बाद में किसी ने तवज्जो दिलाई और उन्होंने मेरी तरफ फौरन रुजू किया और मुझसे पहले उन्होंने मसला पूछा कि हजरत कोई अगर ऐसे कह दे तो क्या हुक्म है। मैंने कहा ये तो कुफ्र है और आदमी इस्लाम से निकल जाएगा। बीवी उसकी निकाह से निकल सकती है, उसके ऊपर तजदीद ईमान तजदीद निकाह लाजिम है। कहा हजरत इतना सख्त हुक्म है। मैंने कहा जी हाँ। अब जरा सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या था। वो तकरीर करते करते जाहिर सी बात है वो जाहिल नहीं थे तभी तो तकरीर कर रहे थे और मस्जिद के खतीबो इमाम है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान जोश खिताबत में फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये जुमला उन्होंने कहा और हुजूर को मुखातब करके कहा, गोया रसूल पाक से सवाल कर रहे हैं कि मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रसूल पाक की रहबरी का सवाल उनके जबान पर आ गया। बाद में उन्होंने ठंडे दिल से जब गौर किया तो उन्होंने मेरे पास रुजू किया और कहा हजरत मैंने यूं बोल दिया है, क्या हुक्म है। मैंने कहा पूरी कायनात के हिदायत हादी मेरे मुस्तफा हैं, मुस्तफा जाने रहमत की हिदायत का सवाल आप करें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये कुफ्र है। अब वो घबराए। उन्होंने कहा हजरत ये जुमला मुझे से निकल गया है। मैंने कहा फौरन तौबा कीजिए और तजदीद निकाह भी कर लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ खतीब है, इमाम है, मुकर्रिर है, मगर तवज्जो नहीं हो सकी तो उसका ईमान भी खतरे में आ गया। आप कैसे बगैर इल्म के अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपका अकीदा महफूज रहे तो इल्म दीन मुस्तफा से अपने सीने को मत। बहुत अच्छा पैगाम, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात ये उलमा बैठे हैं, आपने कभी इनको शराब पीकर चौराहे पे नाचते हुए देखा? कभी देखा आपने? अभी नाम लिया गया हुजूर मुहद्दिस कबीर का, अल्लाह उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। क्या आपने कभी उन्हें शराब पीते हुए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन किसी शादी में डांस करते हुए देखा? अरे ये तो बड़ी अजीम जात है, बर्रे सगीर की बेमिसाल शख्सियत है। इस वक्त हिंदुस्तान के अहले सुन्नत व जमात के सबसे बड़े आलिम रब्बानी का नाम मुहद्दिस कबीर है। मैं उनकी बात क्या करूं, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं इनमें से भी किसी को आपने शराब पीकर चौराहे पर बैठकर किसी बच्ची की इज्जत व आबरू पर हमला करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने इंजीनियर, न जाने कितने प्रोफेसर, न जाने कितने टीचर, न जाने कितने लायर, न जाने कितने सियासतदान आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो पढ़े लिखे कहलाते हैं, उसके बावजूद शराब पीकर लोगों की इज्जत और हुर्मत पर हमला करते हैं। वो भी इल्म रखते हैं, ये भी इल्म रखते हैं, मगर ये फर्क कैसे हुआ? इसलिए कि रब ने इन्हें सच्चा इल्म फरमाया है। इसका मतलब है जब इल्म दीन आता है तो हया लेकर आता है, इल्म दीन आता है तो शर्म लेके आता है, इल्म दीन आता है तो पाकीज़ा माहौल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हुजूर ताजुल फुक़हा, उर्से मुबारक। इसलिए हजरात उर्स कायम करने के मकसद को समझिए। अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस महकमे के ऑफिसर ने अपने हलके के कुछ लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद उसने कहा आप लोग जुलूस निकालते हैं? मुसलमानों ने कहा हाँ सर हम जुलूस निकालते हैं। कहा आप लोग मुसलमान हैं? कहा जी सर हम लोग मुसलमान हैं। कहा अच्छा, जब गैर मुस्लिम का जुलूस निकलता है तो उनके लड़के नाचते थिरकते हैं, कूदते हैं, शराब पी करके डांस करते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का भी जब जुलूस निकलता है तो बहुत सारे लोग उसमें डांस करते हैं। तो फिर ये बताइए कि मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? ये आप मजहब के नाम पे लड़ क्यों रहे हैं? जब दोनों का कल्चर एक है तो आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं? अगर आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं
तो उनसे आपको अलग कल्चर रखना चाहिए, जो नाच करके कूद करके अपना जुलूस निकालते हैं। गोया वो ये कहना चाहता है जो मुसलमान होता है वो डांस नहीं करता है, जो मुसलमान होता है वो अपने जुलूस में रक्स सुरूद की महफिल नहीं मुनाकिद करता है, जो मुसलमान होता है वो शराब पी करके किसी जुलूस को नजिस और नापाक नहीं करता है। गोया गैर भी ये समझ रहा है मुसलमान की तहजीब और है, दूसरों की तहजीब और है। मगर कितने अफसोस की बात है कि हमने अपने कल्चर को भुला करके दूसरों के कल्चर को अपना लिया, जिसका नतीजा है कि हम पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान रसूल पाक के वफादार तो बने। कितने अफसोस की बात है। इसीलिए जब शायर साहब अभी पढ़ रहे थे झूमो झूमो, तो मैंने मौलाना से कहा कि दूसरी नात पढ़वाइए। क्यों मैंने कहा जानते हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ पहले शायर लोग ये नहीं कहते थे झूमो, तो सब लोग खामोशी से सुभान अल्लाह कह करके नाते सुनते थे, और उसके बाद में जब झूमने लगे तो कुछ उसी में घूमने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ नाचने लगे। नतीजा ये हुआ कि स्टेज पर भी हाथ हिला करके और नाच नाच करके कमर हिला करके पैसा देने का रिवाज आ गया। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऐसी चीज से अपने मानने वालों को मना किया है जिससे कि किसी गुमराही का और गलत फेल का दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे को भी मेरे मुस्तफा ने बंद करवा दिया। क्या सच्चाई है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तर्जमाने मसलके आला हजरत। आप इनसे पूछ लीजिए, क्या इनकी जवानी में भी ऐसे ही स्टेज पर लोग नाच करके पैसा देते थे? इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। ये आज क्यों हो रहा है? इसलिए कि एक माहौल बनाया गया, और दूसरा माहौल ये बनाया गया। मैं इस मौजू पे तकरीर करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन दूसरा माहौल क्या बनाया गया। शायर ने जो ही नात पढ़ना शुरू किया, लौंडे 50 आकर के महफिल में बैठ गए, और सैयद हो, आलिम हो, फकीह हो, मुफ्ती हो, शेख रब्बानी हो, लेकिन जहां उसने तकरीर शुरू की ये लौंडे उठ करके मजलिस से चले गए और महफिल को उन्होंने बदमजा कर दिया। ये माहौल क्यों पैदा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने रक्सो सुरूद को दीन समझ लिया है, और शरीयत जिस चीज का नाम है हमने अपने आप को उससे दूर कर दिया है। नतीजा यह है कि हमारी कौम जहालत के गड्ढे में गिरती है। क्या सच्चाई है हज़रत, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह, क्या कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि एक बदअकीदा नौजवान वो हदीसें सुन सुन करके अपने उलमा की सुन्नियों के लड़कों को गुमराह करता है। वो भी कॉलेज में पढ़ता है, मगर सुन्नियों के लड़के गुमराह हो जाते हैं, बदअकीदा हो जाते हैं, और इनसे अगर कोई सवाल कर लेता है तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते, और फौरन अपने मौलाना साहब को फोन लगाएंगे। हजरत वो एक गैर मुकल्लिद मिल गया था, वो एक शिया मिल गया था, वो एक वहाबी मिल गया था, उसने एक सवाल कर दिया, हजरत इसका जवाब क्या होगा? क्या जवाब देना सिर्फ मौलाना का काम है? आप मुसलमान नहीं है क्या? बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी नहीं है? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर उलमा से सवाल किया जाएगा तो आपसे भी सवाल किया जाएगा कि आपने बहैसियत मुसलमान नबी के इल्म को कितना हासिल किया, और जब इस्लाम पर हमला हो रहा था तो आपने किस तरह से उसका जवाब देकर के इस्लाम का दिफा किया। आपकी भी जिम्मेदारी है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर हमारे नौजवानों से गैरों ने पूछ लिया तुम जुलूस क्यों निकालते हो, रबीउल अव्वल शरीफ में तुम मिलाद क्यों मनाते हो, तुम झंडी क्यों लगाते हो, कुमकुमा क्यों लगाते हो, तो ये बेचारा कुछ नहीं जवाब दे पाता है, और फौरन अपने इमाम साहब को फोन करेगा।
हजरत एक बदअकीदा मिल गया था, उसने ऐसे ऐसे सवाल कर लिया और कहता कोई हदीस दिखाओ। मैं कुछ नहीं जवाब दे पाया हजरत, बड़ी बेइज्जती हो गई, आप जरा उसका जवाब दे दीजिए। तो अब आलिम उसका जवाब देता है और इसकी इज्जत बचाता है। और अगर उसने नबी से अपनी सच्ची मोहब्बत और सच्ची वाबस्तगी को बरकरार रखा होता तो अपने नबी के बारे में जितने एतराजात दुश्मनों की तरफ से थे सबको याद करके सबका जवाब भी वो रखता। और कुछ नहीं तो अगर नबी से उसकी सच्ची मोहब्बत होती तो ख्वाब में भी अगर उससे कोई कहता कि क्यों तुम अपने नबी का मीलाद मनाते हो, क्या दलील है, तो वो ख्वाब में भी कहता हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, हम बगैर दलील के अपने नबी का मीलाद मनाते हैं और बगैर किसी दलील के नबी के अजमत का जुलूस निकाल करके हम ऐलान करते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछ लिया जाए आप मजार पे क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं मजार पे, क्यों वहां चादर चढ़ाते हैं, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। कहेंगे अरे हमारे गांव में होता आया है इसलिए हम भी करते हैं। अब एक बदअकीदा ने कहा हाँ इस माल पर कब्जा किया जा सकता है और उसने फिर समझाना शुरू किया ये शिर्क है, ये बिदात है, हुजूर के जमाने में ये नहीं होता था। हुजूर के जमाने में किसी बुजुर्ग के मजार पे चादर नहीं चढ़ाई जाती थी, किसी बुजुर्ग का उर्स नहीं होता था। जब सरकार के जमाने में नहीं था तो आज कहां से आ गया, इसका मतलब है ये गलत है। अब इसने भी कहना शुरू कर दिया हाँ गलत है, और कुछ रोज के बाद पता चला ये भी बदअकीदा हो गया। तो बदअकीदा क्यों हुआ, अदम इल्म की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर। और अगर उसके अंदर इल्म दीने मुस्तफा होता तो आज बदअकीदगी की गोद में वो जा करके नहीं बैठता। इसलिए रफीकान मोहतरम उर्स के मकासिद को समझिए, उलमा के कुर्ब में रहकर इल्म दीन मुस्तफ़ा इतना ले लीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहिए तो फख्र से कहिए हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है, फख्र से कहिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है, फख्र से कहिए कि तुम्हारे पास पूरी दुनिया में कोई इमाम अहमद रजा नहीं है, रब्बे कदीर ने इमाम अहमद रजा दिया है तो हम सुन्नियों को दिया है। पूरी दुनिया में कोई आलिम ऐसा इस जमाने में नहीं मिलेगा कि जो इमाम अहमद रजा के पाए का हो, ये पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। तो आप फख्र कीजिए कि आपका रिश्ता ऐसी अजीम हस्ती से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, बुजुर्गों के फौज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। मज़ारात पे क्यों आते हैं, क्यों वहाँ दुआ करते हैं, उस पे चादर क्यों चढ़ाई जाती है, ये सब किताबों में बहुत तफसील से लिखा हुआ है। उलमा से आप इसको सुन लीजिएगा। बस मैं चलते चलते ये कहूँगा, आपसे अगर कोई बदअकीदा मिले और किसी मसले पर अगर वह आपसे बहस करे और आप नहीं जानते हैं तो फौरन उसका कान पकड़िए और कहिए चलिए नकीब इजलास के पास ले चलते हैं, चलिए हम फलां बुजुर्ग के पास ले चलते हैं, ये फलां आलिम का हमारे नंबर है, उससे आप बात कर लीजिए। जहां आपने अपने किसी सही सुन्नी आलिम का नंबर दे करके कहा लो बात करो, थोड़ी ही देर में उसका वजू टूट जाएगा और फिर कभी भी वो आपको गुमराह करने के लिए आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहना ये ईमान की हिफाजत की जमानत हुआ करती है। आप इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इल्म दीन मुस्तफा फैलाइए, औरतों में भी मर्दों में भी। बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमारे दरमियान से बदअकीदा पैदा होकर के गैरों की झोली में जा रहे हैं और ये सब नतीजा है जहालत का। इसलिए अपने बच्चों को इतना इल्मे दीन मुस्तफ़ा दे दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें मगर रसूल पाक के वफादार बन करके रहें। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की, अकीदे की, जानो माल की हिफाजत फरमाए और बुजुर्गों के फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैंने देख लिया टाइम, जहाँ जाना है